विद्यार्थी मित्रों, 11th स्टैटिक चैप्टर नंबर 4 अपकिरण के अंदर आज के लेक्चर के अंदर अपने सीखेंगे परमाप विचलन। तो सबसे पहले सीखते हैं कि परमाप विचलन के सूत्र कौन कौन से हैं। तो परमाप विचलन में यदि अवर्गीकृत सूचना दी हो तो उस समय एस ज्ञात करने के अलग अलग सूत्र हैं। इसमें से कोई भी सूत्रों द्वारा आप परमाप विचलन ज्ञात कर सकते हो। पहला जो सूत्र है वो है एस बराबर अंडरवुड सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। दूसरा जो सूत्र है वो है एस बराबर अंडरवुड सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तीसरा जो सूत्र है वो है एस बराबर अंडरवुड सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इन तीनों सूत्रों द्वारा आप क्या है परमाप विचलन ज्ञात कर सकते हो। कब? जब आपके पास अवर्गीकृत सूचना हो तब। यदि आपको शॉर्टकट यानी संक्षिप्त विधि से करना हो तो उस समय इसका सूत्र है अंडरवुड सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्लियर? यदि आपके पास वर्गीकृत सूचना हो और उसके अंदर असतत आवृत्ति वितरण हो तो उस समय एस के ये अलग अलग सूत्रों द्वारा आप एस ज्ञात कर सकते हो। एस बराबर अंडरवुड सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, एस बराबर अंडरवुड सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एस बराबर अंडरवुड सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। या फिर संक्षिप्त विधि जो इस प्रकार का सूत्र है उसी को एफ डी के द्वारा एस बराबर अंडरवुड सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। यदि सतत आवृत्ति वितरण दिया हो तो उस समय इन दोनों सूत्रों द्वारा आप एस ज्ञात कर सकते हो। एस बराबर अंडरवुड सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, या फिर एस बराबर अंडरवुड सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू सी। सी कब लगाना है? जब वर्गों के बीच अंतर समान हो तब। यदि परमाप विचलनांक ज्ञात करना है तो उस समय उसका सूत्र है एस अपॉन एक्स बार। क्लियर? तो चलिए इनसे रिलेटेड अपने सवालों को करते हैं तो और ज़्यादा अपने समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए स्वाध्याय 4.4 का पहला जो सवाल दिया है जिसके अंदर आपको सिर्फ अवलोकन दिए हैं यानी अवर्गीकृत सूचना दी हुई है, तो उस समय अपने कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में क्या है? एक्स है। तो अपने एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन के सूत्र से करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्स बार ज्ञात करना पड़ेगा। एक्स बार ज्ञात करने के लिए एक्स का क्या करें? टोटल करें। तो चलो एक्स का टोटल कीजिए बेटा। कितना आया बताइए? सिग्मा एक्स कितना आ रहा है? तो सिग्मा एक्स आपको मिला कितना? 603। कितना मिला? 603। इसके ऊपर से अपने सबसे पहले क्या करते हैं? एक्स बार ज्ञात कर लेते हैं। तो एक्स बार का सूत्र आएगा सिग्मा एक्स बटे एन। तो सिग्मा एक्स कितना है? 603 और एन यानी कुल अवलोकन कितने दिए हैं? तो 3 3 6 ने 3 9। तो 9 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो एक्स बार की वैल्यू आपको मिलेगी 603 भाग्या 9 करें कितना आया? 67। तो ये आपको मिल गया एक्स बार बराबर 67। क्लियर? इसके ऊपर से एक कॉलम तैयार कीजिए एक्स माइनस एक्स बार और फिर कीजिए एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर? तो एक्स में से एक्स बार क्या करते हैं? घटाते हैं। तो चलिए 64 माइनस 67 कीजिए। तो ये कितना आया? -3। फिर कितना आया? -4। ये आया 5 -2 1। ये कितना आया? +2 -1 0 और ये आया +2। क्लियर? अब यहाँ कॉलम क्या है? एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। ये 16 25 4 1 4 1 0 और 4। अब इसका टोटल कर देते हैं तो वो अपने को मिलेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो चलिए टोटल कीजिए इसका। कितना आया बताइए? यस 64 मिल गया 64। अब अपने एस का क्या करते हैं? सूत्र लगा देते हैं। तो सूत्र क्या है? अंडरवुड सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना है अपने पास? टोटल 64। एन कितना है? 9। तो चलिए 64 डिवाइडेड बाय 9 कीजिए। कितना आया? यस 7.111। अब इसकी आप करनी देख लीजिए, अंडरवुड कीजिए। तो एस बराबर कितना आएगा? 2.67। ये आपको मिल गया परमाप विचलन। क्लियर? ओके।
तो इस प्रकार आप परिमाप विचलन ज्ञात कर सकते हो। कब? जब आपके पास अवलोकन दिया हो तब। दूसरा एक और सवाल देखते हैं, जहां पर आपके पास चल और आवृत्ति है और इसके ऊपर से आपको क्या करना है? परिमाप विचलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? x बार ज्ञात करना पड़ेगा। तो x बार ज्ञात करने के लिए अपने d की रीत से करते हैं, ये वाला संक्षिप्त विधि से करते हैं, FD का सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ एक कॉलम तैयार करते हैं अपने कौन का? d का। तो d बराबर अपने करेंगे x माइनस a। ओके, तो x में से कोई भी एक संख्या अपने मान लेते हैं। तो यहाँ पे माना 20। अब सब में से 20 क्या करेंगे? घटाएंगे। तो चलिए 5 में से 20 गया तो यह आया 15, 10 में से 20 गया तो -10, 5 में से गया तो 15 में से गया तो 20 में से 5 आया। फिर यहाँ आया 5, 25 में से 20 गया, 30 में से 20 गया तो 10 और 35 में से 20 गया तो ये कितना आया? 15। क्लियर? फिर एक कॉलम तैयार कर लेते हैं अपने f इंटू डी और फिर FD स्क्वायर। क्लियर? FD यानी f और d का क्या करते हैं? अपने गुणा करते हैं। तो चलिए ये आ गया -30, ये आ गया -70, -55, 0, 10 5 ज़ा 50, 4 10 ज़ा 40 और 15 1 ज़ा 50। क्लियर? अब FD स्क्वायर करना है। अब विद्यार्थी क्या समझते हैं? FD स्क्वायर मतलब FD का स्क्वायर। FD स्क्वायर का मतलब होता है FD इंटू डी। FD और D का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तब क्या मिलेगा आपको? FD स्क्वायर मिलेगा। ये खास ध्यान रखना है, यहाँ गलती नहीं करनी है। तो FD, F और D का क्या करें? गुणाकार करते हैं। तो चलिए 15 गुणे 30 कीजिए, तो ये आ गया 450, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया कितना? 700, ये आ गया 275, 0, 250, 400 और 225। क्लियर? तो FD स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? FD इंटू डी। अब चलिए F का टोटल कर दीजिए। n बराबर कितना आ रहा है? 9, 10, 15, 4, 19, 20 और ये हो गया 50। क्लियर? अब FD स्क्वायर का और FD का टोटल कर दीजिए। तो यहाँ माइनस में कितना है? -155, प्लस में कितना है? 105। तो ये आ गया -50। अब इसका टोटल करो, कितना आया बताइए बेटा? यस, कितना आया? 2300। ये हो गया FD स्क्वायर का टोटल। ओके, चलिए अब सबसे पहले अपने x बार ज्ञात कर लेते हैं। तो x बार ज्ञात करने का सूत्र क्या आएगा? a प्लस सिग्मा FD अपॉन n। a किसको माना था आपने? 20 को। सिग्मा FD कितना है? -50। n कितना है आपका? 50। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। तो 20, 50 डिवाइडेड बाय 50 यानी -1। तो x बार की वैल्यू मिली आपको कितनी? 19। x बार मिल गया। अब आप s ज्ञात कर लीजिए। s का सूत्र लगाइए। s बराबर क्या होगा? अंडरवुड सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FD अपॉन n का होल स्क्वायर। क्लियर? अब स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर अपने क्या करेंगे? रकम रखेंगे। चलिए सिग्मा FD स्क्वायर कितना है? 2300। n कितना है आपके पास? 50 माइनस सिग्मा FD कितना है? -50 अपॉन n कितना? 50 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं अपने। तो 2300 भाग्या 50 कीजिए, कितना आया? 46 माइनस, अब यहाँ देखिए -50 डिवाइडेड बाई 50 किया तो -1 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 46 -1 का स्क्वायर किया तो +1, माइनस कितना है यहाँ पे? 1। तो ये आ गया अंडरवुड 45। अब 45 की आप क्या कीजिए? करनी देख लीजिए।
तो कितना आया एस बराबर 6.71। ये आपको मिल गया क्या, एस मिल गया। ओके, अब मानो कि परिमाप विचलनांक भी ज्ञात करना है आपको, तो परिमाप विचलनांक का सूत्र लगा दीजिए। तो परिमाप विचलनांक का सूत्र क्या होता है, एस अपॉन एक्स बार। क्या सूत्र है, एस बटे एक्स बार। तो एस की वैल्यू कितनी है 6.71, एक्स बार कितना है आपके पास 19। चलिए भाग कर दीजिए, 6.71 डिवाइडेड बाई 19 कीजिए, कितना आया 0.35। क्लियर। अब एक और सवाल देखते हैं जिसके अंदर आपको वर्ग और आवृत्ति दी हुई है। तो जब आपके पास वर्ग और आवृत्ति हो तो किस प्रकार आप परिमाप विचलन ज्ञात करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए वर्ग और आवृत्ति है, तो यहाँ आपने करते हैं एक कॉलम बना देते हैं एक्स का यानी मध्य कीमत का, फिर कॉलम तैयार करते हैं अपने डी का। किसका कॉलम तैयार करेंगे, डी का। सूत्र क्या होगा, एक्स माइनस ए बटे में सी, फिर एफ डी और फिर एफ डी का स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर वाले सूत्र से करते हैं। क्लियर। तो चलिए 0 और 10 कितना हो गया, 10, 10 का आधा कितना हो गया 5। यहाँ समान अंतर है तो 10 10 जोड़ते जाएंगे, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और ये आ गया 75। अब यहाँ किसी के आगे भी अपने 0 रख कर -1 2 से कर देते हैं, सिंपल। -1 समान अंतर है इसके लिए, -2, -3, 1 2 3 एंड 4। अब एफ और डी का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलिए 15 गुणे 3 किया तो ये 45, 30, 23 का 23, 0, 25 गुणे 1 के 25, 10 गुणे 2 किया 20, 5 गुणे 3 किया 15 और 10 गुणे 4 किया तो ये आया 40। क्लियर। फिर आया एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर यानी एफ डी स्क्वायर नहीं, क्या होता है एफ डी इंटू डी, एफ डी का डी के साथ गुणा करेंगे। तो 45 इंटू 3 किया तो यह आया 135, ये आ गया 60, ये आ गया 23, 0, 25 इंटू 1 25, 20 इंटू 2 40, 15 इंटू किया तो ये 45 और ये आ गया 160। क्लियर। अब टोटल करेंगे, सबसे पहले अपने एन ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए एफ का टोटल कीजिए, बताइए कितना आया बेटा 125। उसके बाद सिग्मा एफ डी ज्ञात कर लेते हैं अपने। तो यहाँ माइनस में कितना हो रहा है 4 3 7 8 9 98, -98 और प्लस में कितना हो रहा है 10 2 4 8 9 1 10 100, तो ये आया +2। एफ डी स्क्वायर का टोटल कीजिए, बताइए कितना आया बेटा, यस 488। ओके। चलिए अब एक्स बार ज्ञात कर लेते हैं अपने सिंपल रीत से। एक्स बार का सूत्र लगा देते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, और यहाँ अंतर समान है तो इंटू सी। ए किसको माना था आपने 35 को, तो यहाँ रख देते हैं 35 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया आपका 2, एन कितना है 125 और अंतर कितने का है 10 का। इसको सॉल्व करें तो 35 का 35 प्लस ये कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 125। क्लियर। तो यहाँ आ गया 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 125 कीजिए, कितना आया 0.16, तो ये हो गया 35.16। ये आपको क्या मिल गया, एक्स बार मिल गया। ओके। बाद अपने लगाएंगे एस का सूत्र यानी परिमाप विचलन ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ सूत्र क्या होगा, एस बराबर होगा अंडरवुड सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर यानी एफ डी स्क्वायर अपॉन माइनस सिग्मा एफ टी अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू क्या लगेगा सी। सी कब लगाना है, जब वर्गों के बीच अंतर कैसा हो, समान हो। चलिए सूत्र के अंदर रकम रख देते हैं। तो यहाँ अंडरवुड सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है आपके पास 488, एन कितना है आपके पास 125,
माइनस सिग्मा एफ डी कितना आया था 2, एन कितना है 125 का स्क्वायर इंटू सी कितना है, अंतर कितना है वर्गों के बीच में 10 का, तो सी बराबर कितना लिया 10। अब इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए 488 डिवाइडेड बाय 125 कीजिए, कितना आया, यस 3.904 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 125 कीजिए, कितना आया 0.016 का स्क्वायर इंटू कितना 10। अब माइनस कर देते हैं, फिर कंडी देखते हैं और फिर 10 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 3.904 माइनस करेंगे क्या 0.016 का स्क्वायर, तो 0.016 का स्क्वायर कितना हुआ बताइए, यस 0.0003 इंटू कितना 10। अब यहाँ माइनस कर दो आप, चलिए माइनस करते हैं। 3.904 माइनस कितना करेंगे 0.003, माइनस किया तो कितना आया, यस 3.9037 इंटू कितना 10। अब इसकी आप कंडी देखिए और फिर उसको 10 से क्या कीजिए, गुणा कीजिए। तो 3.9037 का कंडी देखिए कितना आया 1.976 इंटू कितना करना है 10, तो 10 से गुणा कीजिए, तो ये आया कितना 19.76। ये आपको एस मिल गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, परिमाप विचलन सूत्र लगा देंगे अपने, एस अपॉन एक्स बार। तो एस कितना है आपका 19.76, एक्स बार कितना है 35.16। अब भाग कर दीजिए, कितना आएगा 0.56। तो ये आपको मिल गया परिमाप विचलनांक। ओके, तो इस प्रकार जब आपको वर्ग और आवृत्ति दी हो तो आप एस ज्ञात कर सकते हो। होप सो कि स्वाध्याय 4 पॉइंट के अंदर दिए हुए ये सभी सवाल आपको सब समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।